कक्षा दूसरी। कहानी जंगल में मंगल। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है जंगल में मंगल। तुम कहानी ध्यान से सुनो और मेरे पीछे दोहराओ। एक समय की बात है, नंदनवन के सभी प्राणी उदास बैठे थे। शेर राजा ने सबकी उदासी का कारण जानना चाहा। शेर ने हाथी से पूछा, अरे सब उदास क्यों है? हाथी खड़ा होकर बोला, महाराज, मानव हमारे नंदनवन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। हमारे भोजन और निवास की जगह कम हो रही है। शेर ने कुछ सोचकर कहा, अरे ये मानव धीरे धीरे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। भालू बोला, हमारी तो कई जातियां भी समाप्त हो गई है। सारे प्राणी अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। मानव के सिर पर ही सारे दोष मरने लगे। शेर ने सभी को रोकते हुए कहा, शांत शांत। इस तरह से कोई भी परेशानी हल नहीं होगी। आप धीरज बनाए रखें। हम इस विषय पर आज ही कुछ उपाय सोचते हैं। सभी अपने अपने सुझाव एक एक कर सामने रखे। हाथी बोला, हमारे भी कुछ प्राणी मित्रों ने मानव बस्तियों में जाकर उन्हें बहुत परेशान किया है। नटखट बंदर ने कहा, हमें प्राणी मित्र संस्था को निवेदन भेजकर अपनी समस्या बतानी चाहिए और अपनी भी गलती स्वीकार करके माफ़ी मांगनी चाहिए। वे ज़रूर कुछ करेंगे। यह बात सुनकर सभी प्राणियों के
चेहरों पर आशा की किरण जग गई। ऐसा लग रहा था जंगल में फिर मंगल होने वाला है। बच्चों, हमने जो कहानी पढ़ी है जंगल में मंगल, इस पाठ का स्वाध्याय अभी हम हल करें। देखो स्वाध्याय में क्या प्रश्न है। प्रश्न पहला, सुनो, समझो और दोहराओ। अभी तुम लोग इसको सुनो, समझो और मेरे पीछे दोहराओ। 1 नंबर पे लिखा है जल में रहने वाले प्राणी। अभी जल में जो प्राणी रहते हैं उनके नाम आगे दिए हैं, सुनो और दोहराओ। मछली, मगर, केकड़ा, मेंढक। अभी हमने जिन प्राणी के नाम सुने, ये सब प्राणी कहाँ रहते हैं? पानी में। कहाँ रहते हैं? दूसरा, थल में रहने वाले प्राणी। थल मतलब क्या? जमीन। थल मतलब बोलो। बकरी, बंदर, हिरण, सिंह। ये सब प्राणी कहाँ रहते हैं? जमीन पर। तीसरा, नभ में उड़ने वाले प्राणी। नभ मतलब क्या? आसमान, आकाश में उड़ने वाले प्राणी। कौन से प्राणी है? सुनो और दोहराओ। भौरा, चिड़िया, तोता, बाज। आसमान में उड़ते रहते हैं, पेड़ पौधों पर उड़ते हैं। ये कहाँ? आसमान पर। प्रश्न दूसरा, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ और पढ़ो। हमें 4 शब्द दिए हैं, उनसे हमें क्या करना है? वाक्य बनाने हैं। नाक, हम नाक से श्वास लेते हैं। पुस्तक, मेरे पास कहानी की पुस्तक है। रथ, राजा रथ पर सवार होकर आए। आनंद, आम खाकर मुझे आनंद आया। तीसरा प्रश्न, समझो और लिखो। उदास बैठे थे, कौन? सभी प्राणी। दूसरा, खड़ा होकर बोला। खड़ा होकर कौन बोला? हाथी। सोचकर कहा, किसने कहा सोचकर? शेर ने। तो हम ये उत्तर वहाँ लिखेंगे। लिखो और उसको पढ़ो।